पूरे देश में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन सूरत में रविवार रात गणपति पंडाल पर पथराव हो गया। गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव के बाद बड़ा बवाल हुआ। पथराव से गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। उधर पुलिस ने गणपति पंडाल पर पथराव और लोगों को उकसाने के मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सूरत से यह खबर सामने आई है, जहां पर गणपति उत्सव के दौरान हंगामा हुआ, वहां पथराव शुरू हुआ। गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर जब पथराव हुआ, उसके बाद यहां बड़ा बवाल देखने को मिला। तस्वीरें आप देखते जाइए। पथराव से गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी तक का घेराव कर दिया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और आगजनी भी की गई है। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया है। और आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से भीड़ ने यहां पर ऑटो में तोड़फोड़ की है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, इसके अलावा आगजनी की गई है। और पथराव से ये लोग गुस्साए थे, इन्होंने पुलिस चौकी का भी घेराव कर दिया है। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें वहां से सामने आई है, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी भी हो रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पूरे देश में इस वक्त गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही एक गणपति उत्सव में यहाँ हंगामा हो गया और तस्वीरें सामने आई गुजरात के सूरत से। गणपति पंडाल में यहाँ पर पथराव के बाद हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहाँ पर गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। देखिए अलग अलग एंगल से ली गई कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर पत्थरबाजी की गई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। और ये देखिए किस तरीके से एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ये ऑटो जो वहाँ लाइन में खड़ी है, वहाँ उन सभी ऑटो में तोड़फोड़ की गई है। पत्थर मारकर उनके शीशे तोड़े गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है, इन पर लाठीचार्ज भी हुआ है और 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि गणपति पंडाल के ऊपर पत्थर फेंके किसने। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है और उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस का एक्शन भी इसके बाद देखने को मिला है और 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन गुस्साई भीड़ किस तरीके से तोड़फोड़ कर रही है। 8 सितंबर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी एक दिन पहले की ये तस्वीर है। सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात तक ये कॉम्बिंग चला, अभी भी 3:30 बजे और कॉम्बिंग अभी भी चालू है। आज सूरत शहर पुलिस को खासतौर पर निर्देश दिए गए और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि सूरत शहर में सूरज की पहली किरण, जब सूरत शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात को एक घटना बनी थी जिसमें गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ छोटी उम्र के लड़कों ने पत्थर मारा था। जो पुलिस बंदोबस्त में थी उन बच्चों को वहाँ से तुरंत लाया गया जो है। उसके बाद जो लोगों की रजूआत करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, उस समय दरमियान जो है मामला बिचका जो है और आमने सामने से पत्थर मारा चालू हुआ, जिससे पुलिस के अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। उसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग करना था, टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया गया और अभी पूरे एरिया में जो अलग अलग जगह से टीमें बुला के डिप्लॉय किया गया और हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है जो है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरत से हमारे सहयोगी कीर्तेश पटेल जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। कीर्तेश, क्या हुआ था? गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी किसने की और उसके बाद ये पूरा मामला ऐसे आगे बढ़ा कि वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। क्या पूरी जानकारी है इस पर? बिल्कुल
बीती रात को जिस तरह से गणपति पंडाल पे पथराव की एक घटना सामने आई थी, टीनेजरों के द्वारा ये पथराव करने का घटना के बाद हिंदू संगठन पहुंचे थे पुलिस के पास रजूआत करने और वहां से मामला आगे बढ़ रहा था। हिंदू संगठन बेकाबू हो गए थे, गाड़ियों में पथराव में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, गाड़ियों टेम्पो में आग लगाने की घटना सामने आई थी। हालांकि घटना के चलते पूरे सूरत की पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया था, तैनात कर दिया था। दृश्य देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे खड़ी ऑटो थी वहाँ तोड़फोड़ कर दी थी। लगातार पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी, पर कितने पत्थरबाज, कितने जो असामाजिक तत्व थे वो टेरेस से पत्थर मार रहे थे। और जिस तरह से ये पूरा मामला बीती रात को करीबन 4 बजे तक चला था, लोगों को, पब्लिक को शांत करने में पुलिस को पसीने छूट गए थे। लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि धार्मिक आस्था का पूरा मामला था और जिस तरह से ये तोड़फोड़ हुई थी, लोग बेकाबू थे। लोगों को पुलिस लगातार समझा रही थी मगर लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे में पुलिस ने टीयर गैस के सेल छोड़े हैं, लोगों पे लाठीचार्ज किया है। लोगों को दूर करने के बाद पथराव करने वाले और जो लोग टिकनखोरी कर रहे थे, वैसे 27 लोगों को सूरत क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। खास करके अधिकारी है प्रगीरथ सिंह गढ़वी, उनसे बात करते हैं कि सर किस तरह का मामला था और क्या क्या हुआ है बीती रात। कल रात को सैयदपुरा विस्तार में गणपति जी का जो पंडाल था वहाँ पे किसी ने पत्थर मारा किया था। हर गणपति जी के पंडाल पे पुलिस तैनात होती है, उसी वक्त कल भी वहाँ तैनात पुलिस ने तुरंत ही स्थल पर ही इन लोगों को डिटेन कर लिया था। वहाँ ऑटो भी एक इस घटना में शामिल थी, उसको भी डिटेन कर लिया था। इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही शुरू थी। इसी दौरान इस एरिया में कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में से किसी ने पत्थर मारा गया, तुरंत ही पुलिस ने एक्शन में आते हुए लोगों को वहाँ से बिखेर दिया था, माहौल अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन जिस जगह से पत्थर मारा हुआ वहाँ पे हमारी क्राइम ब्रांच एसओजी और लोकल पुलिस ने जाके कॉम्बिंग की। उसी वक्त स्थल पे ही हमने 27 लोगों को डिटेन कर लिया था। इसके अलावा पूरे विस्तार में पेट्रोलिंग किया गया और सीसीटीवी के लिए एक अलग टीम डिटेक्शन का काम कर रही है, जो जांच पड़ताल कर रही कौन कौन इस पत्थर मारे में शामिल थे। आप देख सकते हैं कि माहौल शांतिमय है, लोग अपने रोज़ाना ज़िंदगी जी रहे हैं, आवन जावन कर रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी लोग घूम रहे हैं, दुकानें भी धीरे धीरे खुल रही है। समग्र विस्तार और शहर में शांति है। बिल्कुल, अधिकारी का कहना है शांति का माहौल है, पर अभी भी लगातार इस पूरे इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग है, पुलिस की गश्त लगाई जा रही है। मगर वापस लौटूंगी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे। दर्शकों को एक बार फिर से ये खबर हम बता देते हैं। देखिए किस तरीके से गुस्साई भीड़ ने यहाँ पथराव किया है। जैसा कि पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे थे कि हर गणपति पंडाल में पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है। कुछ लोगों ने, कुछ टीनेजर्स ने वहां पर पत्थरबाजी की, लेकिन तुरंत उन्हें डिटेन किया गया। लेकिन इसके बाद इस इलाके में गुस्साई भीड़ पहुंचती है और तोड़फोड़ करती है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। गणेश पंडाल पर पथराव के बाद आक्रोशित लोगों ने किस तरीके से हंगामा किया है। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद पुलिस ने माहौल को काबू करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए वहां लाठीचार्ज किया है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये पूरा मामला जो शुरू हुआ वो गणपति पंडाल पर पथराव के बाद शुरू हुआ। कीर्तेश पटेल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कीर्तेश, जैसा कि पुलिस अधिकारी भी जानकारी दे रहे थे कि जिन लोगों ने पथराव किया था पंडाल के ऊपर, उन्हें तो तुरंत डिटेन कर लिया गया था। फिर एक गुस्साई भीड़ वहां पहुंचती है जिन्होंने ये तोड़फोड़ की, आगजनी की। ये सब जायज कैसे है जब पहले ही डिटेन किया जा चुका है, आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है? फिर ये सब करने का क्या मतलब बनता है? हाँ बिल्कुल, ये पूरा इलाका है जहाँ 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक साइड मुस्लिम लोग हैं तो दूसरे साइड हिंदू लोग हैं। जिस तरह से हिंदुओं का गणपति का त्यौहार था और उसके ऊपर पथराव की घटना सामने आई, उसके चलते हिंदू संगठन पहुंचे थे विरोध करने के लिए। लगातार गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने हल्का लाठी बल प्रयोग किया था लोगों को दूर करने के लिए। खास करके आप देख सकते हैं कि यहाँ नुकसान आम आदमी का हुआ है, जो रास्ते पर ठेले लगा के रोजिंदा जिंदगी जी रहे थे। मगर जिस तरह से भीड़ बेकाबू हुई थी, वो नुकसान करना शुरू किया था। दूसरी ओर जो लघुमती कौम है, मुस्लिम कौम है, उनकी ओर से उनकी गाड़ियों को नुकसान करने के बाद वो लोग टेरेस से पत्थर मारने से मामला और पेचीदा बना था। हालांकि पथराव से पुलिस अधिकारी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे, मगर पुलिस ने बीती रात, कह सकते हैं देर रात को, स्थिति को कंट्रोल में ले लिया था। आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ बेकाबू हुई थी। लोगों की गाड़ियां जो पार्क करी थी, जिनका कोई कसूर नहीं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी थी। मतलब 2 कम्युनिटी के बीच में आम आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। टीनेजर ने जो पथराव किया उसके चलते
दोनों कौम के लोग रास्ते पे उतर आए, काफी हंगामा हुआ। देर रात पुलिस कमिश्नर ने पूरे इलाके का मुआयना किया, गली गली जाके जो पथराव ये तस्वीरें बता रही है कि जो कुछ हुआ है वो कहीं से भी जायज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।